रोम रोम भाइयों। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूँ प्रियंका और कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बिहार में। कल हम पहुँचे थे मेरे मायके, तो कल रही मायके में और आज निकल गई हूँ मुंगेर जाने के लिए जहाँ रहती है मेरी ननद। तो आज हम रुकेंगे उनके घर और उसके बाद भी हमारी यात्रा अभी चालू रहेगी। कहाँ कहाँ जाते हैं बने रहिए और देखते रहिए। फिलहाल हमारे साथ मुंगेर की यात्रा कीजिए। चलते चलते हमें दिख गया गन्ने का जूस, तो हम रुक गए। मैंने कहा चलो पीते हैं गन्ने का जूस और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद हमारी सवारी आगे जाएगी। पहुंच चुके हैं हम लोग मुंगेर और वापस से हम रुक गए यहाँ पे चाय पीने के लिए, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। कभी को कुछ चाहिए। कबीर को अपनी सिस्टर्स के लिए चाहिए थे बिस्किट एंड चिप्स और ये आ गई थी हमारी चाय। हम जब भी यहाँ आते यहाँ की चाय ज़रूर पीते हैं। यहाँ से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही हो गई हमारी कार खराब और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई मैकेनिक मिल जाए तो हम पूछे कि हमारी कार को क्या हुआ है। तो वहाँ पे शॉप पे एक लेडी बैठी थी जो बहुत ही स्वीट थी। उन्होंने मुझसे और कबीर से कहा कि आप दोनों यहाँ आके बैठ जाओ जब तक आपकी कार ठीक होती है। उसके बाद कार ठीक हुई और हम पहुंच गए सीधा घर पहुंचे अपनी बड़ी ननद के। जो साड़ी में है वो है मेरी बड़ी ननद, जो सूट में है वो है मेरी छोटी ननद। और ये रहे मेरे नंदोई जी, ये है मेरे सबसे बड़े वाले नंदोई जी। वहाँ पहुँचने के बाद हमें मिल गया बिहार का स्पेशल नाश्ता, मुड़ी घुगनी पकौड़े के साथ होता है। बहुत अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ बैठ के सबकी चल रही थी पंचायती। किसको दूं ये? आपको। खान कौन नहीं खा रही है, सब साथ में खाएंगे हम लोग। आइए ना, आप नहीं खाएंगे? खाइएगा से? हाँ? दे। नेवरे का नाम विख्यात है इलाका में। यहाँ हम जा रहे थे हमारी छोटी ननद के घर। छोटी ननद और बड़ी ननद का घर अगल बगल में है, तो यहाँ पर हम उनके घर जा रहे थे। पूछिए दीदी, कोल्ड ड्रिंक पीवा? कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा? यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था। मैं आई थी तो मुझसे पूछा जा रहा था कोल्ड ड्रिंक पियोगे, माजा पियोगे, कुछ तो पी लो। और मैं हर चीज़ में बोली थी नहीं नहीं नहीं। और ये है मेरी छोटी ननद की देवरानी जी। The next day. और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, जहाँ पे मेरी बड़ी दीदी, मेरी बड़ी ननद को मैं बड़ी दीदी बोलती हूँ, वो ना जब भी मैं आती हूँ तो मेरे लिए बहुत सारे बैंगल्स और साड़ियाँ लेकर के रखती हैं। और जैसे ही मैं आती हूँ ना नेक्स्ट मॉर्निंग, वो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठते ही चाय देती हैं। उसके बाद बोलती आओ बैठो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या लेके रखा है। तो इन्होंने मेरे लिए बहुत सारे बैंगल्स लिए थे। ये जो दिखा रही थे बहुत कम है, इससे ज़्यादा है मेरे पास, और इन्होंने दिए हैं। उसके बाद ये साड़ियों की लाइन लगती हैं कि देखो ये साड़ी तुम्हें पसंद है, ये साड़ी तुम लोगी, मैंने भी ऐसी ही साड़ी ली है तो तुम्हारे लिए भी एक ऐसी ही साड़ी ली। और ये कंटिन्यू चलता रहता है और वो मुझे एक एक साड़ियाँ निकाल के दिखाती रहती है, देखो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जो पसंद आता है तुम वो ले लो। और ये मेरी पसंद का बड़ा ख्याल रखती हैं कि जो पसंद है, मुझे जैसी साड़ी पसंद है वो सब निकाल के देती हैं। तो ये देखा रही थी, देखो पतली साड़ी है, ये देखो ये भी अच्छी साड़ी है, तुम ये ले लो, तुम पे ये अच्छा लगेगा। और ये कंटिन्यू इनका ये सिलसिला चलता रहता है। जाती है भाग भाग के लाती रहती है और दिखाती रहती है। और ये साड़ी इन्होंने मेरे लिए ली है क्योंकि मैंने इनसे कही थी कि मुझे ताँत की साड़ी चाहिए। तो इन्होंने मेरे लिए एकदम रेड कलर की बड़ी प्यारी सी, बहुत सुंदर लगी मुझे ये साड़ी, बहुत पसंद आई। ये साड़ी मेरे लिए इन्होंने ली और बोल रही थी, इन्होंने इसको रेडी भी करवा दिया है कि तुम इसे पहन लेना जब यहाँ पर आई हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो इसे जयपुर जा कर के ही पहनूंगी। और ये साड़ी मुझे खोल करके दिखा रही है, देखो देखो ये साड़ी कैसी लगी। और ये साड़ी लेने के बाद मैंने कहा ठीक है, मुझे ये साड़ी पसंद आ गई, मैं ले लेती हूँ। उसके बाद भी इन्होंने साड़ियों की लाइन लगा दी कि देखो ये भी अच्छी है, अगर तुम ये लेना चाहती हो तो तुम ये भी ले सकती हो, तुम वो भी ले सकती हो। और इनका ये सिलसिला चलता रहता है कंटिन्यू। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ये पसंद आ गई और मैं ये रख रही हूँ। उसके बाद लास्ट में ये फिर से एक साड़ी लेकर आ गई कि चलो ये पसंद कर लो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो रेड वाली पसंद आ चुकी है। चाय चीनी कम दूँ ना? हाँ। चाय बना के रख गई है और देखो वहाँ क्या कर रही है। कबीर अपनी बुआओं का लाडला है,
तो कबीर अपनी बड़ी बुआ को बड़ी बोलता है। तो बड़ी ने उससे कहा था, कबीर की बड़ी बुआ ने, कि तुम आओगे तो मैं तुम्हें टॉय दूंगी, लेकिन उन्होंने टॉय लेकर नहीं रखा था। तो आने के बाद कबीर ने नाटक स्टार्ट कर दिया। फिर दीदी हमें लेकर के निकली कि चलो तुम मार्केट टॉय की शॉप पे, और वहाँ तुम्हें जो टॉय पसंद हो वो तुम लेना। वहाँ से कबीर को टॉय दिलाया, उसके बाद ले गई उसे उसकी फेवरेट चीज़ खिलाने के लिए, लाडला जो है उन लोगों का। उसके बाद मुझे भी ले जाया गया कि चलिए भाभी आपको एक स्पेशल चीज़ खिलाती हूँ यहाँ की, जो है गुड़ वाले रसगुल्ले। ये इतना यम था, इतना यम कि पूछो मत, मज़ा आ गया खा के। ये है मेरे सबसे छोटे वाले नंदू जी, और ये रहे दिलीप जी हमारे खाते हुए मिठाई छुप छुपा करके, और ये उनकी लुगाई उनको बैठ के खिलाते हुए अच्छे से, और ये दही खाते हुए। अभी इतने गोलगप्पे खाकर आई है और अब दही खा रही है। राम राम राम। और इधर यहाँ पे बैठी है बहन भाई को खिलाने के लिए, जोक जोक के। देखते हैं डिनर कौन बना रहा है। तो डिनर बना रही है सुनीता देवी। इसने आज इतनी अच्छी चाय बनाई थी, इतनी अच्छी कि अगर इसको नहीं बोलना पड़ेगा। इतनी अच्छी चाय बनाई थी कि अगर 2 दिन इसके हाथ की चाय पी लूं मैं तो मैं चाय को त्याग दूं। इतनी अच्छी चाय बनी थी इतनी अच्छी चाय कि मैं क्या बताऊं, जिंदगी में कभी चाय को हाथ ही ना लगाऊं, नाम ही भूल जाऊं चाय क्या चीज होती है। ये इतनी शानदार चाय पिलाई थी आज इसने कि दोबारा अगर इसने चाय पिला दिया ना मुझे, मैं चाय त्याग दूंगी, नाम तक भूल जाएंगी। दोनों बहनें लग गई हैं खाना बनाने में, और बन रहा है मेरा फेवरेट खाना। अच्छा, उसको छुपा दिया इन्होंने अभी। हो गया। और ये हेलीकॉप्टर दिलाया था कबीर की बड़ी ने, कबीर की बड़ी बुआ ने उसे यही टॉय दिलाया था आज। और ये हमारा डिनर रेडी था, कटहल की सब्जी, परवल फ्राई, लौकी की सब्जी, रोटी, दाल, चावल। शाम में इतनी अच्छी चाय पिलाने के बाद अब आ गया है नंबर खाने का। बहुत ही शानदार सब्जी बनाई गई है सुनीता के द्वारा। कैसी लगी सब्जी? बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सब्जी है। काली मिर्च का तीता है। किस चीज का तीखा है?